भाई डी मैकेनिक भाई से लेकिन कांटेक्ट करो, वही एक अकेले इंसान है जो उस लेवल पे ना आपकी गाड़ी ठीक कर सकते हैं। तो फिर डी मैकेनिक भाई हमारे साथ बैठे हैं। सब कुछ हमारा है, वो टेंशन छोड़ दो। बजट भी होता ना तो भी बजट इतना कभी नहीं जाता, लेकिन भाईचारे में कुछ भी नहीं है। भाईचारा से ऊपर नहीं है। आप आगे वही बड़ी बात है। 10,000 कमेंट कर दोगे ना तो डी मैकेनिक भाई रिस्टोर करेंगे। बहुत बढ़िया। रैंडमली मेरे को मेरे पर्सनल नंबर पे तेरे पास है, तुम पर्सनल दो ना दो, मतलब ये मुझे पर्सनल नंबर दे ना दे, मैं पहुंचाऊंगी। ओ नाइस, ये आए हम अपनी जगह पे भाई। सो हेलो जी, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड गाइस। स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में जो कि शुरू हो रहा है गाइस दिल्ली की रोडों पे। एंड द थिंग इज हम लोग जा रहे हैं अभी पिनेकल शॉपिंग करने के लिए, बिकॉज बहुत टाइम हो गया था इन सब चीज़ों पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। एंड मेरे कपड़े ना इतने ज़्यादा बिखरे फैले हैं, आधे कपड़े मनाली, आधे कपड़े दुष्यंत के घर, आधे कपड़े कहीं और। एक बैग तो अब है आपके घर भी है शायद, फ्लैट पे लोगों के भी फ्लैट है, बट मेरे ना 2 कमरे हैं गाइस हरिद्वार में। द थिंग इज गाइस कपड़े ना थे ही नहीं। एंड मुझे पता है मैं कैसे मैनेज कर रहा था। ये शर्ट जो पहनी है ये भी मेरी नहीं है गाइस, ये बहुत सारे दानवीर लोग हैं गाइस हमारे ग्रुप में, मतलब जिसकी जो मर्जी कपड़े पहन करके अनसंटी कलेक्शन हो रखा था। एंड आपको पता है गाइस, जब भी हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं हम लोग पिनेकल क्लोथिंग स्टोर वंश भाई अपने दिल्ली में अपने खास है गाइस। द बेस्ट थिंग इज दैट कि उनके पास ना कलेक्शन बहुत अमेजिंग रहता है गाइस। बट इस बारी की शॉपिंग थोड़ी सी अलग होने वाली है, बिकॉज लोग मेरे को बोल रहे हैं बाबू भैया इस बारी थोड़े से चमकते धमकते कपड़े नहीं लेने, एंड थोड़ा सा अलग कलेक्शन हम लोग इस बारी ट्राई करेंगे। कितना किलोमीटर बचा है अब? लेट्स गो गाइस, सीधा पिनेकल मिलते हैं। गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं वंश भाई के पास। वंश भाई पहली बारी जिंदगी में इतनी गोली देने लगे ना। नहीं गोली मत बोलो यार भाई, मेरे पास हर चीज का प्रूफ है, हर चीज का प्रूफ है। हमसे ज्यादा प्रूफ थोड़ी ना होंगे आपके पास। ये बात भी ठीक कही। जो जो अच्छा लगता जाएगा रानी भाई का। जब भी हम लोग पे निकल आते हैं तो आउटफिट यहीं से चेंज होता है। अभी तो बहुत ज़रूरत है आउटफिट चेंज करने की। इस बार भी आप गॉट न्यू कलेक्शंस एंड न्यू अमेजिंग भाई। लाइक ये वाला तो सबसे सेक्सी है भाई। ओके यार, फिलहाल के लिए हम लोग ये वाली चेंज करके आते हैं। लेट्स गो। अंदर हम गए थे किसी और टी शर्ट के साथ, बाहर आए हम किसी और टी शर्ट के साथ। आई गेस टॉप वाली शॉपिंग हमने मेजरली कर ली है, अब हम बॉटम्स में जाएंगे गाइस। ओके जी, फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे पिनेकल एंड चेक दिस आउट गाइस। हेलो एवरीवन, भाभी इज हियर, वंश भाई इज हियर। अभी हम लोग एक बहुत सीरियस टॉपिक पर डिस्कस कर रहे थे। एक्सीडेंट के आई गेस 1.5-2 महीने बाद रैंडमली मेरे को मेरे पर्सनल नंबर पे, जो किसी के पास नहीं जो था, हमारे पास भी नहीं है, जो वंश भाई के पास भी मेरे नहीं पास है, है, मेरे पास सीक्रेटली अब आपको पता लग गया ना। उससे कॉल आया व्हाट्सएप पे। तो मैंने अगले दिन शायद वंश भाई को फोन करा। मैं कहा वंश भाई मैं ना पिनाकल आ रहा हूँ। मैं कहा यार भाभी का भी फोन आया। तो अच्छा बोलते कब फोन करा? और आज पता लग रहा है कि वो फोन आपके एंड से आया नहीं था। मतलब मुझे पता ही नहीं है गाइस, मतलब वो वाला नंबर मेरे पास नहीं है जनरली। अरे वो नंबर तो किसी के पास नहीं है, एग्जैक्टली। मतलब वो पब्लिक नंबर नहीं है मेरा बेसिकली। एंड आरुषि पिनेकल करके आ रहा था उसमें। अब गाइस आपको ये समझना चाहिए, नारी शक्ति कहीं भी पहुंच सकती है। तुम पर्सनल दो ना दो, मतलब ये मुझे पर्सनल नंबर दे ना दे, मैं पहुंच जाऊंगी। गाइस इट माइट बी अ स्कैम। देखो कोई पैसे ऐसे मांगे मेरे नाम पे बिल्कुल भी मत देना, क्योंकि मैं कभी नहीं मांगूंगी। ये है तो ना? ऐसे हो गई, बहुत फेमस है। बताई जा रही है अपने आप ही देख धीरे-धीरे, रहे हो? जैसे सब देख रहे जानते हो? हैं इसे एकदम आप बिल्कुल बताना साफ हूँ वाली ना, बातचीत इससे है। ज्यादा हो ना। मेरे से तो ज्यादा क्या है यार बेटा। ये? मैं तो क्या देखो है? भाभी आप ही की साइड रहूंगा, भाई वाला रिश्ता है ना। बिल्कुल इधर केवल प्रिटेंड करना पड़ता है, बट आप ही की साइड है। बिल्कुल सबको सबके साथ यही होता है। बेचारे ना मुझे लड़की के चक्कर में नहीं बोल पाते कि मैं साइड हूँ, इसको फिर बोलना पड़ता है भाई भाई भाई। सबको पता है, सब में मेरी साइड है, मुझे पता है। एक्चुअली पिनेकल क्लोथिंग स्टोर फेमस है आरुषि पिनेकल। एग्जैक्टली। वंश भाई तो केवल पोस्टिंग का काम करते हैं। हम तो right? एम्प्लॉय हैं, शी इज द ओनर। आप मेरे बोले रहे ना। हाँ जी बिल्कुल। बिल्कुल। आपका वो फोन आया था ना तो मुझे समझ में आ गया था कि याद आया भाई को, मैं 2-3 फोन कर चुका था, भाई नहीं है। जैसे ही तेरा फोन किया भाई को याद आ गया। उठाते भी नहीं हम जैसे फोन। मैंने फोन करा तो आपको पता चल गया कि अब तो जाना ही पड़ेगा। देखो अब तो कहाँ से फोन आया। गाइस भाभी जब व्लॉग में आती है तो व्लॉग इज ऑलवेज क्रेजी। इट्स बीन ऑलमोस्ट 1 year। 1 year। 1 साल बाद we are here guys And and we are so glad that we are finding you slightly recovered and we are very very happy and blessed कि आप हमारे साथ हो।
फुल पावर भाभी। वंश भाई ने इस बार इतनी गोली, सच में भाभी मैं इस बार आपसे ही बात करूंगा, सच में इतनी गोली दी है वंश भाई ने। ज़्यादा तो किसने खाई भाई कभी जिंदगी में ये नहीं हो सकता आपके लिए। और आप अभी भी पूछ सकते हो आज का ये जिम कॉर्बेट का कह रहे थे, मैंने कहा आज नहीं, मतलब नहीं अनुराग भाई ने आना है। कल आर्यश की वजह से रात को मैं जल्दी जा रहा था। रात को आपके साथ गाड़ी स्टार्ट करते हैं हम। पिछले हफ्ते आई गेस हम लोग अबे हम लोग दिल्ली कब थे, कब आए थे हम लोग फर्स्ट टाइम दिल्ली? 7 दिन पहले। उससे पहले भी शायद नहीं, हम 7 दिन पहले चंडीगढ़ से दिल्ली आए फॉर सम वर्क। एंड देन हम लोग यहाँ पर आने के लिए ना स्पेशली रुके, तब मम्मा की तबीयत खराब थी और मतलब उस टाइम पे तो मैंने कहा भाई टेंशन नॉट, जब आप फ्री हो जाओ फिर मैंने मंडे को कॉल भी करा है, मैंने भाई को कॉल भी करा, भाई बिजी थे मंडे को। आपने बोला नहीं आज मैं बिजी हूँ, मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, एक दिन में जब ठीक लगे आपको आप बताना। हम लोग उस टाइम चंडीगढ़ थे, फिर आपका शायद सैटरडे को कॉल आया था, तब जाके मैं कहीं ना बस कहीं यार, था, बस। तभी आज मैंने मंडे का बिल्कुल फाइनल करा, नहीं आज आना है मतलब आना है। मैं कहा वंश भाई हम क्लोथिंग स्टोर चेंज कर लेंगे। मैं ऐसा नहीं, मैं कभी नहीं करने दूंगा, ये हो नहीं सकता। जितने अरे भी हमारे बाजार हैं, शूट्स सारे आ रहे थे बहुत मेन आप मुझे एक बात बताओ, आप हमारे लिए फैमिली हो कि नहीं हो? बिल्कुल भाभी। बस फिर ऐसे कैसे जा सकते हो हमारी फैमिली के? अरे मैं आपके लिए नहीं, आप मेरे लिए फैमिली होगी नहीं। काउंटर क्वेश्चन चल रहा है। जोक्स अपार्ट गाइस, इट वाज अ लॉन्ग टाइम एंड यू नो हमारे शूट्स चल रहे हैं भाई साहब। अबे हमारे पास कितने कपड़े जोड़ी थे सूटकेस में? 7 जोड़ी। पता वंश भाई आपके होते हुए अगर हम लोग नहीं, एक यही तो सूटकेस को मैं हमने 10 दिन चलाया भाई वो शूट्स में, और वो व्लॉग्स ऑल्टरनेटिव चल रहे हैं। Exactly. है ना भाभी, शर्म आनी चाहिए ना। पर आज से इनका हिस्सा सब निकाल देगा बदल फिर। जाएगा। हाँ यार, आज यहाँ पर मैं अभी सेटलमेंट करके पेपर वर्क कराते हैं। आज से सब बदल जाएगा। आज मतलब से मेरी जितनी किस्मत videos- थोड़ी सी हिस्से में कम है, तो अब आई रियली नीड योर सपोर्ट इन दिस। सही है, मतलब आप हिस्सा नहीं भी दोगे टेंशन नॉट, बस काम करते हैं साथ में। आप बैग सीधा घर पे पहुंचाना। फिलहाल गाइस वी विल जस्ट शिफ्ट ओवर टू द बॉटम्स नाउ। अपर्स चेंज हो चुके हैं, नाउ वी विल लुक फॉरवर्ड नीचे का क्या कलेक्शन है। बहुत टाइम बाद आए वंश भाई हम लोग, It's been an year. 1 साल बाद। पूरा सा। एंड इस बार वंश भाई बहुत अच्छा कलेक्शन लेकर के आए, सो इट्स ऑल गुड। हमारे पास ये रही पूरी शॉपिंग। अभी और बताओ क्या क्या लेके जाऊँ मैं? शर्ट हो गई, हो गई। टी-शर्ट हो गई, टी शर्ट हो गई, बॉटम्स हो गई, बॉटम्स हो गई, और क्या क्या बचेगा? परफ्यूम। वो परफ्यूम्स भी लॉन्च कर दिए। सुपर प्राउड ऑफ यू भाभी, ऐसे ही आप बढ़ते रहो, ऐसी मेहनत करनी है। ये भी हमारे। अच्छा हाँ, फीमेल हाँ, सेक्शन भी female अप हो गया। भी है। नाइस वंश भाई, कुछ सीखो like- मुझसे। वंश भाई आप कब अपग्रेड कर रहे हो? सही है भाभी, आई एम प्राउड ऑफ यू। मतलब वंश भाई ने कैसे अपग्रेड करा है, जैसे बेल्ट बॉटम्स, बैगी जीन्स। ये जाएगा ही नहीं ब्लॉग में। हमको कट कर लो। मेरा होना ना होना एक और बात हो गई है। वंश भाई को बोलने दो, क्लिप है ना, बोले दो कट 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 कट। हर segment पे कट। कट। अब ये ठीक है, ये ठीक है भाई। इसमें भी ये ब्लर कर दूंगा मैं। फेस ही ना पता लगे। ऐसे वो वाला इमोजी लगा देना आप इसके Yes. ऊपर। मतलब ऐसा दिखेगा कोई रैंडम बंदा घूम रहा है। कोई नहीं। राइट, बट चेक दिस आउट गाइस, वी हैव गॉट द होल कलेक्शन। भाई मजा आता है हमेशा शॉपिंग करने में। वंश भाई सॉरी फिर गलत नाम लिया। आरुषि भाभी। Yes. दुकान का नाम कब चेंज कर रहे हैं हम लोग? इसे आरुषि पिनेकल कर दें? अभी नीचे आ रहे है आरुषि पिनाकल ओ है। नीचे भी, वाओ तुम ऊपर क्यों आए पहले? नहीं हम नीचे पेपर वर्क वाली बात करेंगे ना, तो अभी पता नहीं चल रहा है, साथ ही खड़े हैं भाभी यार। आपको ये नहीं पता पेपर बहुत जगह से अटके मेरे। ये पेपर वाली टेंशन तो आपको पता ही नहीं। वंश भाई ने पता है? नहीं पता। एक बार चैन तो कर ले। अबे नहीं आ रही है। एक बार कर, नहीं यार एक बार कर। पता चल रहा है। मैं हूँ एक गुड़ता रोबो डोरेमोन। गाइस कितना साइज आ रहा है? अबे 2XL। हे भगवान, यहाँ वंश भाई सॉरी भाभी कौन सा साइज है? एम स्मॉल। स्मॉल। यार मैं जा नहीं रही थी मैं स्मॉल पे। डालूंगा इनके सेगमेंट टेंशन के लिए, इनको बोलने दो ना, आप कुछ भी बोलो। वॉइस ओवर गाइस, देखो डबल एक्सेल। I am loving today's vlog, मतलब मेरा फेवरेट हो गया आज का vlog। नीचे वाला फ्लोर हमारा हो रहा है गाइस। हम लोग 4 BHK फ्लैट नहीं लेंगे, अब हम लोग सीधा कौन से एरिया में? पटेल नगर। पटेल नगर में नीचे वाला फ्लोर हमारा। सही हो गया भाभी? बिल्कुल plan हो गया। इसके ऊपर वाला फ्लैट बना लेते हैं, काम करते। नहीं क्या नहीं आ रही क्या? साइज ही नहीं है। साइज नहीं है भाई का। इसमें नहीं है साइज, पंकी में।
पंकी में चेकआउट करो बेटा। इसका मतलब ये बोल रहे हैं जिम जाओ, थोड़ी बॉडी शॉडी घटाओ। अभी टाइगर के साथ जिम करना स्टार्ट करेंगे। हर जगह टाइगर क्यों बसता है? आज से मेरी बॉडी बनाने टाइगर ही है ना कराने वाला। मेरी बॉडी बनाते टाइम टाइगर फंस जाता है, इसकी बॉडी घटाने टाइम भी टाइगर घट जाता है। मेरे को एक सेकंड चीज बताओ भाई देखो, दूध दही का खाना योस है हमारा हरियाणा। बस कुछ देखो भाई, 36 भी नहीं आ पा रहा। 40 ट्राई कर रहा है गाइस, 40 और उसमें भयंकर वो दिखा दो। अबे कितने साल के तुम? 24 ना? उम्र 24, कमर 40। कमर 40 गाइस। 3XL अब है 3XL भाई। क्या वंश भाई, नीचे कौन से लोगों का सेगमेंट है? भाई 3XL, 4XL, 5XL, 6XL, 7XL, क्योंकि वो ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि हमें ऊपर नहीं नीचे ही दिखा दो, उनके लिए इजी रहता है तो नीचे है, और भाई को जरूरत पड़ गई वहाँ जाने की। अच्छा चलता हूँ दुआ हूँ मैं यार। कोई नहीं भाई, खाते पीते घर के लड़के हैं, तभी तो 2 रूम मेरे भी हैं उस घर में गाइस। लेट्स गो। फिर से हमारे बड़े भाई आए हैं हमारे पास। भाई कैसा लगता है आके आपकी अपनी भाई ब्रांड पे? इट्स बीन ऑलमोस्ट अ ईयर एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। एंड इस बारी का कलेक्शन भाभी ऑल क्रेडिट क्रेडिट गोज टू यू। इनको ये कौन अब वॉइस ओवर कब से आने लग गया वीडियो में, बट जोक्स अपार्ट गाइस, भाई और भाभी हैज गॉट दैट ट्रेंड फैशन सो स्ट्रॉन्ग। मतलब लास्ट टाइम से इस टाइम में मैं आपको बताता, इट्स बीन ऑलमोस्ट अ ईयर, और 1 साल में बहुत अपग्रेड करा यार आपने। ऑलमोस्ट हमारे 2 महीने की शूट की प्रिपरेशन हो चुकी है। एंड सच में भाई इस टाइम का कलेक्शन बहुत क्रेजी था। मतलब सीरियसली हमारी भी एक्सपेक्टेशंस यही होती हैं कि जब भी भाई आए ना तो हम सबसे अलग चीज़ दें, क्योंकि हमारे भाई जब वीडियो में पहने तो मज़ा आ जाए। बस फटाफट से पेज को फॉलो कर लो एक बार, आप भी ये चीज़ गो बोल दो। फॉलो गाइस, जल्दी कर स्टोरी पे डाल दो। डन फॉलो। थैंक यू। अबे जींस मिल गए? ट्राई नहीं करी। रुको, मैं सुनो मेरी बात, हम कस्टम टेलर से बनवाएंगे। वंश भाई कस्टम टेलर है आपके पास? बिल्कुल करा देंगे भाई के लिए, कोई दिक्कत नहीं। एंड द थिंग इज दे हैव एक्सपैंडेड। ओफ नाइस, ओ नाइस, ये आए हम अपनी जगह पे भाई। सुपर। पता है आपको मेरे पास ये वाला बैग स्टिल देयर, राइट ये वाला भाई, राइट और आई गेस एक रेड कलर का बैग था भाई। सुपर सेक्सी भाई। भाई पॉप में भी जा रहे हो क्या? धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं। भाई धीरे धीरे नहीं, मतलब यू हैव गॉट, आई डोंट नो, क्रेजी अपग्रेड करो भाई। लुक एट द शूज यार, सुपर सेक्सी भाई, सुपर सेक्सी। वंश भाई के पास शॉपिंग करना है और गाड़ी ना भर के लेकर के जाए, ऐसा कैसे हो सकता है गाइस? फुल लोडेड। थैंक यू सो Love मच you मेरा भाई, thank you so much, thank सिया, you so जल्दी मिलते हैं एंड आते हैं हम लोग फिर से। Done. Thank you. There is one surprise for you which will come soon. अरे I will tell वाह, you. क्या There is a surprise and you will love it. I'll wait for it. ठीक है। I'll wait. ओके बॉयज, फाइनली हम लोग शॉपिंग करके पहुंच चुके थे गाइज अपने घर में गाइज। एंड पहली बारी मैं व्लॉग पे कुछ ऐसा बोलने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता था कि अपनी ही जनता ऐसी है ब्रो से ना, कि भाई अगर किसी के कमेंट सेक्शन स्पैम करने हो, या फिर किसी के इंस्टाग्राम को फ्रीज करना हो, या फिर किसी की यूट्यूब वीडियो या कोई सा भी सोशल प्लेटफॉर्म में ऐसा है ना कि ये करना है कि भाई बाबू भैया की जनता वहां दिखनी चाहिए, हमारे लौंडे हमारी लड़कियां पहुंच जाते थे उनके कमेंट सेक्शन डीएम। इवन हमने बीच में ना सीएम सर को भी टैग करवाया था। आई गेस कितने कमेंट थे? 18,000 समथिंग। बट जिंदगी में पहली बारी मैंने लास्ट व्लॉग में एक चीज बोली थी, मैंने कहा यार यू नो लाइक जब हम फॉर्च्यूनर को देखने गए थे तब हमें लाइक उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने कहा था, मुझे और अभय जी को ये लगा था कि वो रिपेयर नहीं हो सकती। एंड उस पॉइंट के बाद हम लोगों ने बोला था यार देखते हैं कोई ऐसा एक उस्ताद चाहिए या आप किसी को जानते हो जो उस लेवल पे ये गाड़ी ठीक कर सकता है। अबे गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? नहीं, उस्ताद ही चाहिए कोई, वो ही कर सकता है, वैसे तो नहीं होगी। एंड जब हम ये बोल रहे थे ना कि उस्ताद जी चाहिए, हमें क्या पता था कि भाई हमने व्लॉग की टाइमिंग चेंज कर दिया। सुबह 9:44 पे ना व्लॉग लाइव होता है। मैं 9:44 पे व्लॉग लाइव करके सो गया, 2 बजे उठा हूँ और 2 बजे कमेंट सेक्शन खुलता है और कमेंट सेक्शन में एक नाम, डी मैकेनिक भाई। डी मैकेनिक भाई से लाइक यू नो कांटेक्ट करो, वो ही एक अकेले इंसान है जो उस लेवल पे ना आपकी गाड़ी ठीक कर सकते हैं। आई स्वेयर, अपन केवल गाड़ी लेने वाले लड़के हैं, उसके बाद मैकेनिकल वर्क जीरो नॉलेज, पता ही नहीं कैसे क्या होता है। मेरे को इस फील्ड की नॉलेज नहीं थी, बट भाई मैकेनिकल फील्ड में ना एक रिस्पेक्ट होना और ऑनलाइन ऐसी जनता बनाना वाज लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। शाम तक हम लोगों ने ना ऑलमोस्ट 5,000 कॉमेंट क्रॉस कर दिए थे, मेल्स क्रॉस कर दिए थे। लोगों ने कहा भाई डी मैकेनिक भाई के पास जाओ, वही एक अकेले बंदे हैं जो इस गाड़ी को रिस्टोर कर सकते हैं। एंड शाम को मैंने ना डीएम करा, पता है भाई, शाम को मैंने डीएम करा। मैं कहा भाई देखता हूँ कौन है डी मैकेनिक भाई। फिर पता लगा वो ध्रुव भाई थे। ध्रुव भाई से बात हुई, मैं कहा ध्रुव भाई, उनके बहुत सारे मैसेजेस आ रखे थे एक्सीडेंट से पहले भी और बीच में भी, एंड सुबह भी उनका डीएम आ रखा था। मैंने रिप्लाई करा, वॉइस नोट भेजा, बात हुई। एंड फिर उसके बाद जब ऐसी जनता हो ना गाइस, तो फिर
डी मैकेनिक भाई हमारे साथ बैठे हैं। आई नो लोग बहुत शॉक होंगे गाइस, ये पहली बार ही ऐसा हो रहा है। क्या हाल है डी मैकेनिक भाई? बहुत बढ़िया। ध्रुव भाई, वैसे डी मैकेनिक ही सुना है भाई, आपकी जनता क्रेजी है ब्रो। मेरे को भी पता चला है। हमें लगता था हमारी जनता बहुत क्रेजी है भाई, बट फॉर्च्यूनर को लेके तो थोड़ा ज्यादा सीरियस है अपने। हमारी वाली फॉर्च्यूनर को लेके तो भाई बहुत ज्यादा सीरियस है। आई स्वेयर गाइस, मुझे नहीं पता कि मेरे को भाई के ना मैसेज आ रखे थे इंस्टाग्राम पे कि महादेव सब कुछ सही करे एंड महादेव एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर के आए, एंड इसीलिए शायद यहाँ पर ध्रुव भाई बैठे हैं। हमने आपके लौंडे को यहाँ पर बिठा दिया है। ध्रुव भाई क्या लगता है, आपने वीडियोस में देखा, आपने सामने से तो नहीं देखे भी लाइक फॉर्च्यूनर राइट? वैसे तो मैंने वीडियो से बहुत एग्जामिन कर लिया उसे, मेरे को पता मेरे लिए बहुत ईजी है, कर दूंगा उसे। क्रेजी ऑरा लेकर के बैठ रहे हो, मतलब ध्रुव भाई मैं आपको एक चीज बताता हूँ, उस गाड़ी से ना आपको पता है कि किस लेवल के इमोशन जुड़े हैं, है ना? हाँ जी। अगर आज चलो भाई, आप महादेव आपको हमेशा सेफ रखे, बट अगर आज मैं आपके सामने बैठ करके हम ये कॉन्वर्सेशन भी कर रहे हैं ना, मुझे पता है कि मेरे लिए उस गाड़ी उस टाइम मैं आपको बिल्कुल लाइव देख रहा था। हाँ? उस टाइम मैं लाइव देख रहा था आपको, तो मुझे पता है कि कितना मतलब भगवान ने बचाया है। और हमारे सबके एक पार्ट ऑडियंस का ऐसा है, उनके मन में भी है कि जब इस बंदे ने कुछ गलत नहीं करा ना तो भगवान उसे कहीं से भी निकाल लाएगा। वही आपके साथ हुआ है भाई। तो उस गाड़ी का जो आप हाल देख रहे हो, हमारे पास बहुत गाड़ी ऐसे आई हैं, लोग उसमें उससे कम हालत में भी बचे नहीं हैं, उससे ज़्यादा हालत में भी बचे हैं। तो आप बहुत रेयर ऑफ द रेयर हो। मेरे पास खड़ी हैं बहुत फॉर्च्यूनर, बिल्कुल कचुम्बर बनी हुई, और उसमें ऑलरेडी लोग डेड भी हुए हैं। मेरे पास हैदराबाद से गाड़ी आई हैं, तो ये लगा लो कि आप बहुत भगवान साथ है अपने। भाई मैं जब गाड़ी को हम कल देख रहे थे ना, तो मतलब मेरी तो हालत खराब थी किस पॉइंट के लेकर के, मतलब आप समझ रहे हो ना भाई कि इट वाज मेरे लिए खुद भाई। एक तो होता है कि आप चाहते हो कि आप एक्सीडेंट में बच जाओ, बट मैं तो बहुत ही गलत ऑब्जेक्टिव लेकर के गया था, एंड वहाँ से रिकवर कर पाना इम्पॉसिबल है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं क्या बोलूँ, मतलब उस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद मैं बहुत लोएस्ट गया हूँ ज़िंदगी में ना। एंड उसके बाद भाई ऊपर वाले ने ऐसे ऐसे लोग भेजे ना भाई, ऐसे ऐसे लोग हर एक पॉइंट पे सपोर्ट करने वाले लोगों ने इस लेवल पे सपोर्ट करा ना, मेरे को लाना बहुत मुश्किल था यार। क्योंकि जो इंसान अपनी फैमिली खो चुका होता है ना, उसके लिए कुछ भी नहीं बचता ध्रुव भाई। हाँ जी, हाँ जी। जिसके लिए फैमिली खत्म हो जाए ना, उसके लिए सब कुछ खत्म। क्या करना पैसे का, क्या करना। एक बार आपने भगवान में बिलीव किया था ना, तो भगवान ने आवाज़ दी थी कि मैं तेरे साथ हूँ। यही हुआ आपके साथ। जब कोई नहीं है तो भगवान साथ है, तो यही हुआ था आपके साथ। मैं जानता हूँ उस सीन को पर्टिकुलरली, जब बैठ के लाइव देख रहा था मैं ऐसे ब्लैंक हो गया था। हाँ भाई, मतलब मैं आज उस मोमेंट से हम लोग दोबारा गुजरते हैं तो क्रेजी हो जाते हैं। खैर ठीक है गाइस, वो दैट वाज पास्ट, बट अभी ध्रुव भाई वो गाड़ी ना मोहब्बत है। हाँ जी। वो हमारी छोटी सी बच्ची है भाई, मतलब उसने, आप समझो उस फील्ड में हो, मैकेनिकल फील्ड में हो, आपको पता है मशीन्स कितने इमोशंस लेकर के जाती है। बहुत। एंड मेरे लिए मेरी गाड़ियों ने ना हमेशा बहुत बेस्ट करा है। मतलब उन्होंने सारा डैमेज, वैसे तो आज तक टच नहीं हुई भगवान की कृपा से, बट सारा डैमेज उसने ले लिया फॉर्च्यूनर ने। और उसको हम लेंगे और आपको ऐसी देंगे बना के, दिल खुश हो जाएगा आपका, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी, बिल्कुल 0-0। हमें बिलीव है भाई। क्योंकि मैं आपको बताऊं, मेरे पे जब मैं कोई नहीं होता आप पे बिलीव करने वाला, लेकिन आपकी जनता को आप पे उस लेवल का बिलीव है भाई। आई स्वेयर कि ध्रुव भाई, आई एम सो सॉरी मैंने आपका कंटेंट फॉलो अप नहीं करा, बट हमने कल देखा कि मतलब आपने फॉर्च्यूनर किस लेवल पे रिस्टोर करी है। मेरे को बताओ, मेरे को सच में जानना है। इंजन डैशबोर्ड को फाड़ के अंदर निकल गया, ओके समझ लो पूरा डैशबोर्ड फाड़ के इंजन अंदर चला गया। हाँ। उसको भी करा हमने। अच्छा चैसी आधी बेंड हो गई, कट गई, उसको भी करा हमने। ओके। और सिर्फ फॉर्च्यूनर नहीं, और भी बहुत सारी गाड़ियाँ होती हैं, पूरी जली हुई गाड़ियों को जो सिर्फ चैसी बची है उसको भी करा हमने। तो ये सब पूरा एंड तक करा, हमारी वाली हो जाएगी, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी, बिल्कुल भाई, 0-0 हो जाएगी। पहले से बेहतर करेंगे उसे, पहले से बेहतर। इतनी मैं जुबान दे रहा हूँ आपको बस। और मेरे पास तो ऑनेस्टली स्पीकिंग शब्द नहीं है। मैंने ध्रुव भाई को आते ही बोला, मैंने कहा ध्रुव भाई, मैं कहा भाई आप बताओ कि आपको हमसे क्या एक्सपेक्टेशंस है। मैंने क्लियर बोला, देखो भाई भाईचारा और धंधा अलग अलग होना चाहिए, बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जितने लोग आ रहे हैं ना, वो केवल और केवल भाईचारा। आई स्वेयर गाइस, भाई सेल्फलेस कर रहे हैं हर एक बंदा। अबे आई गेस हर एक बंदा सेल्फलेस खड़ा है। सभी भाईचारे में फिलहाल तो मैं ध्रुव भाई को बोला, मैं कहा ध्रुव भाई आप मेरे को बताओ क्या पॉइंट तक हम लोग रेंज देख रहे हैं कि हम किस बजट में करा सकते हैं। एंड ऑनेस्टली मैं इस पॉइंट पे नहीं हूँ कि मैं वो बजट गाड़ी में डाल सकूं, क्योंकि अभी ना पीछे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं ध्रुव भाई। अभी मतलब ऐसा है कि अभी स्टेबल कर रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी। एंड होप फॉर द बेस्ट आने वाले टाइम में स्टेबल होती है, बट अभी के लिए इतना सक्षम नहीं है कि भाई कि हम लोग उस लेवल का बजट वहाँ डाल सकें। एंड यू वोंट बिलीव इट, ध्रुव भाई ने हमारा सब कुछ हमारा है, वो टेंशन में छोड़ दो। ध्रुव भाई ने एग्जैक्टली बोला कि बजट भी होता ना तो भी बजट इतना कभी नहीं जाता, लेकिन भाईचारे में कुछ भी नहीं है, भाईचारा से ऊपर नहीं है। आप आ गए, वही बड़ी बात है भाई
मतलब मैं आपको सच बताता हूँ भाई, मतलब अब समझो मैंने जिंदगी में ना सब लोगों के लिए करा, हर एक पॉइंट पर करा भाई। जी जी देखा अब उस हमने। पॉइंट तक पे हूँ ना देखा। भाई, लोग जब कर रहे हैं ना तो वैल्यू पता लग रही है कि मतलब मतलब लौट के वापसी आ रहा है। वो लौट के वापस आ रहे हैं। लोग बोलते हैं ना कि अच्छे कर्म कभी वापस नहीं आते। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप सोचो ना जिंदगी में आप उस पॉइंट पे हो कि ऐसा नहीं है कि बैंकर लैम्बो नहीं खड़ी, ये नहीं खड़ी, बट मैं उन लोगों में, मतलब आप बहुत सारे लोग रिलेट कर पा रहे होंगे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि जब आप सेल्फलेस सबके लिए करते हो ना, एंड आपको लगता है यार कोई है ही नहीं आपके लिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। एंड फिर जब छोटे भाई, सुमित भाई, योगेश, मैं नाम लेते लेते थक जाऊंगा, ध्रुव भाई जैसे लोग, अपने लौंडे, अबे ये सारे लोग भाई सब कुछ छोड़ छाड़ करके, भाई ध्रुव भाई की टीम से हैं। मैं बहुत सारे नाम नहीं ले सकता, दिमाग ही नहीं चलता इमोशनल वाइज, बट जब ऐसे लोग खड़े होते हैं ना साथ में तो भाई इंसान, ये कमबैक मेरा खेलेगा नहीं हो रहा है, आई स्वेयर। और मैं कर भी नहीं सकता था भाई, मैं इतना योग्य और सक्षम नहीं था, मैं वो इंसान था जो हार गया था भाई। बट अगर आज की डेट पे देखो तो इतनी बड़ी लेवल पे स्ट्रॉन्ग खड़े हैं। आई हैव, मतलब मैं क्या बोलूँ भाई, मैं आपको, मैं मनाली था, कल आपसे बात हुई है, मैं 1-2 दिन और रुकता, मतलब सीधा वापसी आया यहाँ पे। मैं कहा मिलते हैं, गाड़ी देखते हैं और करते हैं इसे बस। ठीक है, मतलब द बेस्ट थिंग इज दैट कि कमा लिया। अबे भाईचारा ही कमाया बस। ना लोग सोचते हैं कि भाई सब कुछ बुरे कर्म ही वापस आते हैं, भाई अच्छे कर्म भी वापस आते हैं एंड अच्छे लोग भी मिलते हैं। मतलब मेरा तो रिस्टोरेशन हुआ है भाई उस पॉइंट ऑफ टाइम में कि सोचो यार, कोई किसी के लिए फ्री में नहीं करता आज की डेट पे, कोई किसी के लिए सेल्फलेस नहीं करता, बट मुझे पता है कि मैं क्या प्यार देख रहा हूँ और मैं क्या चीज़ें फील कर पा रहा हूँ लोगों से कि लोग क्या कर रहे हैं। जिस टाइम पे आप वो कर रहे थे, माइंड में एक ये चीज़ थी इस बंदे की, मतलब क्या माइंडसेट होगा उस टाइम पे, कितना बंदा माइंड से वो रखा होगा। लैम्बो भी खड़ी है वहाँ पे, अपना पूरा एक स्टे है, सब चीज़ें हैं, और मतलब वो हाइलक्स आपकी खड़ी है, ईवी खड़ी है, सब चीज़ें खड़ी हैं। आपने निकाली अपनी फॉर्च्यूनर, वो भी 50-60 पेटी की है, उस पर आपने वो स्टेप उठाया। तो बंदा सब कुछ होने के बाद भी, एक होता है ना जो जब घर का सपोर्ट टूटा, ये सब चीज़ें हुई, तो एक माइंड कितना लेवल पे डाउन चल रहा था वो समझ में आती है। प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था ध्रुव भाई उस टाइम पे। एंड बहुत, मतलब आई एम हैप्पी भाई, आई एम सीरियसली हैप्पी। ऐसा नहीं कि हाँ, मतलब दो चीज़ों के कारण बहुत खुश हूँ कि एक तो अपनी फॉर्च्यूनर रिपेयर गलत शब्द है भाई, पहले से ही बेहतर वापसी आएगी वो। ध्रुव भाई की कमेंट, मतलब मुझे पता है कि इनसे ज़्यादा मैं इनकी जनता पे भरोसा करता हूँ भाई। जनता जिस साइड पे दिखती है ना, वो भरोसा बहुत काम की वजह से करती है। एंड सबसे पहली खुशी तो आई स्वेयर ये है कि भाई इतना प्यार, और भाई गाड़ियों की बात नहीं है ध्रुव भाई, आई गेस भगवान ने आपको, महादेव जी ने आपको इतना ब्लेस करा कि आपने कमा रखा है वो, हाँ जी। एंड आप इससे भी ऊपर कमाओ। मुझे बहुत अच्छा लगा जब इतने कमेंट्स है, मेरा पूरा इंस्टा फुल हो हाँ गया, भाई। यूट्यूब इंस्टा पे कमेंट, मेरी दूसरी पोस्ट पे सब पे कमेंट आ गया ठीक है, कि बाबू भैया की गाड़ी करनी। ध्रुव भाई ने ना अपनी ऑडियंस चेक कर ली, अब हमारी ऑडियंस ना केवल और केवल ध्रुव भाई के कमेंट सेक्शन में जाकर के केवल और केवल लव फ्रॉम बाबू भैया एंड थैंक यू फॉर बाबू भैया, और बाबू भैया की हेल्प करने के लिए थैंक यू सो मच। ध्रुव भाई आप हमारी ऑडियंस चेक करना, मतलब देख ली मैंने तो अभी एक जिक्र से देख ली, आपने सिर्फ जिक्र किया था उससे ही देख ली, अभी तो धमाका होना बाकी है भाई, धमाका होना बाकी है। एंड गाइस आई स्वेयर, मतलब अब ठीक है ना इमोशनल हो सकते हैं, बट अब एक्साइटमेंट इतनी है कि मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ हम लोग कर रहे हैं। ध्रुव भाई हम लोग आई गेस रिस्टोरेशन वीडियो, लाइक आई गेस हम लोग सीरीज, प्रॉपर सीरीज बनाते हैं इसके ऊपर। लेट्स गो भाई, मतलब लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो गाइस, देखना चाहोगे ये दुनिया की, ये इंडिया की क्या भाई, ये इंडिया की, वैसे मतलब बाहर वाले लोगों ने भी देखा है वो 7 नवंबर वाला सीन। आई गेस ध्रुव भाई ज़्यादा बड़ा नहीं आते, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये रिस्टोरेशन सीरीज सबसे बड़ी सीरीज होगी, और ये डिलीवरी वीडियो इंडिया की सबसे बड़ी डिलीवरी वीडियो होगी, नेक्स्ट लेवल जाएगी भाई। आई बिलीव इन ध्रुव भाई, डी मैकेनिक भाई, एंड आई होप गाइस कमेंट सेक्शन में बताना सीरीज देखना चाहोगे, मैं आपको बता रहा हूँ मज़ा आ जाएगा। एंड डिलीवरी उससे भी ज़्यादा क्रेजी, क्योंकि हम लोग फॉर्च्यूनर नहीं, फॉर्च्यूनर प्लस, राइट? आपने लेजेंडर प्लस बनाएंगे, लेजेंडर प्लस, लेजेंडर प्लस बनाएंगे, और भी बहुत कुछ करेंगे, वो सिर्फ सोच के बैठा हूँ लेट्स गो, क्या करना चाहिए। एक्सपेक्टिंग द सेम गाइस। आई नो यार हमारे ऐसे व्लॉग्स ज़्यादा इंटरनल खिंचते नहीं है घर में, बट सुपर थैंक यू सो मच ध्रुव भाई फॉर कमिंग एंड फॉर हेल्पिंग भाई। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, आई नो बहुत सारे लोग समझ पाएंगे, एंड हमारी तरफ से जितने लोग हैं ना वो ध्रुव भाई को प्यार देना, एंड साथ में करते हैं, डन भाई जी, डिस्कस करते हैं हम लोग। बाकी इससे ज़्यादा व्लॉग करूँगा ना तो फिर इमोशनली हो जाऊँगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को व्लॉग पसंद आएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रिस्टोरेशन सीरीज में। अगर आप कमेंट सेक्शन में बोलोगे 10,000 कमेंट इस व्लॉग पे रिस्टोरेशन के, 10,000 कमेंट कर दोगे ना तो डी मैकेनिक भाई रिस्टोर करेंगे। बहुत बढ़िया। लेट्स गो गाइस, 10,000 कमेंट।
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में. टिल देन बी सेफ एंड राइड सेफ. फिन गाइस.